की अलग अलग लहरों के अनुमान से सबकी दुविधा बढ़ा दी है। एक तरफ तो देश के 8 राज्यों में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार का कहना है कि इन राज्यों में आर वैल्यू ज्यादा है और अभी तक दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है। इस बीच एक्सपर्ट्स इसी आर वैल्यू के आधार पर तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जितना डर है उतना ही इसको लेकर कंफ्यूजन भी है। तीसरी लहर के आने के संभावित समय पर रिसर्च और रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स में अगस्त में ही तीसरी लहर के आने की आशंका जताई गई है। वहीं सरकार का कहना है कि अभी देश में दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है और इसे रोकने की जरूरत है। एक सिग्नल मिलता है कि नए जिले भी हाई पॉजिटिविटी रेट के साथ जुड़ रहे हैं। एक सिग्नल ये मिलता है। दूसरा, आपके सामने जो डेटा और मैप दिखाया गया उसमें ये भी दिखाया गया कि हमारे कई प्रांतों में, कई राज्यों में रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो 1 से ऊपर पहुंचा हुआ है और बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस करें तो पाते हैं कि अभी 18 जिले ऐसे हैं देश में जो पिछले 4 हफ्तों से जिसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः केरला से 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, मणिपुर से 2 जिले हैं, अरुणाचल से 1, मेघालय और मिजोरम से 1 जिले हैं। रिप्रोडक्टिव नंबर यानी आर नंबर के बढ़ने से सरकार कोरोना की दूसरी लहर के और खतरनाक होने की आशंका जता रही है। वहीं एक्सपर्ट्स आर नंबर के आधार पर दावा कर रहे हैं कि देश तीसरी लहर की चपेट में आने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मुताबिक देश में कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 पर पहुंच गई है। ऐसे में देश में दूसरी लहर के दौरान 7 मई को 4 लाख से ज्यादा केस आए थे, तब भी आर वैल्यू 1 थी। अब फिर से वही डराने वाले आंकड़ों पर आकर देश खड़ा हो गया है और देश तीसरी लहर की चपेट में आने वाला है। जानकारों का भी मानना है कि दुनिया और देश के कुछ राज्यों के ट्रेंड के साथ टेस्टिंग पैटर्न भी तीसरी लहर के आने की आशंका बढ़ा रहा है। बात करें 10 राज्यों की जिनमें संक्रमण अधिक तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और कोविड गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन बेहद जरूरी हो जाता है। और अगर बात करें टेस्टिंग पैटर्न की, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो टेस्टिंग रेट बेहतर है, परंतु अभी भी छोटे छोटे शहरों में और रिमोट एरियाज में टेस्टिंग काफी कम है, जिससे एक्चुअल इन्फेक्शन रेट का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर रिपोर्ट्स में तीसरी लहर के आने की आशंका अगस्त में है। इसका पीक अक्टूबर तक आ सकता है, जब रोजाना 1 से 1.5 लाख तक केस आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।